ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर नवरात्रि के दूसरे दिन अध्याय 2 पाठ का अध्ययन आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 का कल वीडियो डाला है और दूसरा वीडियो आपकी हेल्प के लिए आज मैं लेकर आई हूँ अध्याय 2 का, जो कि आपको सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा, आपको अपनी मनोवांछित वस्तु दिलाएगा जो आप इच्छा रखते हैं। इस अध्याय को सुनने मात्र से ही आपकी वो सहायता करेगा। अगर आप कार्य में व्यस्त रहते हैं, सुबह सुबह पूजा के समय आप दुर्गा सप्तशती को नहीं सुन पाते हैं, तो आप अपने ऑफिस में जाकर, अपने घर पर कहीं भी इस मोबाइल में इस सप्तशती के अध्याय 2 के पाठ को चला देना, आपको पूरा फल मिलेगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को अधूरा छोड़ा जाता है तो हम पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए इस पाठ को पूरा ही सुनना, वीडियो को ज़रा स्किप मत करना और मोबाइल में चलाकर छोड़ देना। और माता रानी का ध्यान करते हुए आप इसको पूरे दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुन सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प पहुँचाता है। वैसे तो श्री दुर्गा सप्तशती संस्कृत और हिंदी दोनों में होती है, दोनों का बराबर ही फल मिलता है। ऐसा है कि आजकल की जनरेशन में संस्कृत नहीं आती, तो मैंने इसलिए इसे हिंदी में पाठ को पढ़ा है। आप हिंदी में इसको सुन लेना। अगर आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में भी बहुत सारे पाठ हैं, उनमें सुन लेना। अगर आप सुनना नहीं चाहते, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, तो आप जिस बुक को लोगे उस बुक में हिंदी और संस्कृत दोनों में दुर्गा का पाठ होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि शुद्ध रूप से पढ़ना है, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे संस्कृत में पढ़ो। आपको बस शुद्ध रूप से श्लोकों का उच्चारण करना है, शुद्ध रूप से पाठ का उच्चारण करना है। भक्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर कार्य में व्यस्त हैं तो मोबाइल में ही आप सुनते रहें, मोबाइल को चला दें और उसमें ही इसे सुनते रहें। और आओ मेरे साथ भक्तों, कल के अध्याय 1 में मैंने कवच का उच्चारण किया था। अब अध्याय 2 में मैं आपके लिए कीलम का अध्याय करूँगी। कीलम क्या होता है, आप कीलम के बारे में जानिए। फिर मैं अध्याय 2 पढ़ूंगी, उसके बाद समायाचना पढ़ूंगी। आप माता रानी का ध्यान करते हुए मेरे इस अध्याय को सुनना, मेरा साथ देना और माता रानी पर विश्वास करके इस श्री दुर्गा सप्तशती को ध्यान से सुनना। मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेदों में जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्त के हेतु है तथा अपने मस्तिष्क पर अद्र चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन्हें भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मंत्रों का जो भी अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कील का जो निवारण करने वाले हैं, उन सप्तशती स्रोतों को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याणभागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्बल वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपाणा देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोगी की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अविचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं। भक्तों, इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु
को समझाने के लिए सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत की सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तसती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तसती के स्रोत का जाप का अनुष्ठान कर लेते हैं तो वे भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होते हैं। मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती की सेवा में अपना सब समर्पित कर देते हैं, फिर भी उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रबंध रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर दिया है। जो पूर्ण रीति से निष्कीलन करके उस सती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। चारों ओर विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके भी सप्तसती पाठ का आरंभ करें। जो भी ऐसा नहीं करता उसका नाश होता है। इसलिए कीलों और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। यह निष्कीलन अथवा सापोद्वारिक का ही विशेष प्रकार है। भागवती का उपासक उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना न्याय अर्जित धन उन्हें अर्पित करते हैं और अकेले में प्रार्थना करें, मात आज से यह सारा धन और अपने आप को मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया है, इस पर मेरा कोई स्वामित्व नहीं रहा। फिर भी भगवती का ध्यान करते हुए ये भावना करें मानो जगदम्बा कह रही है, बेटा संसार यात्रा के निवार्थ तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा सर्वआध्या करके उस धन को प्रसाद को बुद्धि से ग्रहण करें और धर्म के मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के अधीन होकर रहें। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इसे सप्तसदी का सार्पोद्धार होता है और देवी की कृपा भी प्राप्त होती है। भक्तों, यदि कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा जाता है, वास्तव में किसी प्रकार की भी देवी का पाठ करें उससे लाभ ही प्राप्त होता है। यह बात वचन सिद्ध होती है। स्त्रियां जो भी सौभाग्य से दृष्टिगोचर होती हैं वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने से स्वयं कल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्चारण स्वर से पाठ करने से पूर्व फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते, अर्थात सब मनुष्य को उनकी यह स्तुति करनी चाहिए। इसके अंतर रक्ति सूक्ति का पाठ भी करना उचित है। पाठ के प्रारंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि होती है। मारिकल्प का वचन है कि रात्रि सूक्त पदे दादो मध्यम सप्ति सतवम प्राप्ते तो पठनीय वे देवी सूक्ति मति क्रम। रति सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यानपूर्वक नर मंत्र का जाप करके सप्तसती पाठ का आरंभ करना चाहिए। पाठक अंत में पुनः विधि पूर्वक नव निर्माण मंत्र का जाप करके देवी सूतक का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई भी निर्माण जप के बाद रति सूत का पाठ बोलते हैं तथा अंत में देवी सूत के तथा बाद में निर्माण का प्रतिदिन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। अर्थात सप्तसती का पाठ बीच में हो अथा आदि अंत में निर्माण जप से
उसे स्फुटित कर दिया जाता है। डामर तंत्र में यह अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। अब हम आगे अध्याय 2 का अध्ययन करते हैं। माता सप्तशती के सबका उद्धार करने वाले इस कीलक को मैंने अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है। अब मैं द्वितीय अध्याय प्रारंभ करती हूँ। ओम माध्यम चरित के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, ऊणिक छंद, शाकांबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूपा श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम में चरित के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई हूँ, प्रसन्न मुख वाली हूँ, महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला, फरसा, गधा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और उन देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवता की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देव ईश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबके अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषी ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उसकी भांति वो तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शक्ति तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वह उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उसकी तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। बाशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसी देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भूं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भागवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काकसी की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काले ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य
वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्बल नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा सब उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां भेंट की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तिष्क और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलनिधि उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने इस पृथ्वी को धारण करते हुए बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उन्होंने स्वयं भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसने बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया है। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित किए, हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है। फिर भी वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे पर मुकुट से आकाश में रेखा खिंची रही थी। तब वह अपनी धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। हाथी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिसुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। तथा असली लोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों एवं 1 करोड़ रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ पर हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सशस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड़ग, परशु तथा पटिश आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उस पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने फांसे फेंके तथा कुछ लोग दैत्यों के खड़ंग प्रहार से देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम की थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवताएं और ऋषि उनकी स्तुति करते और भागवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो बनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमियों में दैत्यों के युद्ध करते हुए तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए और परुष, भिंदीपाल, खड़ग तथा पाटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे।
देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख बजाते बजाने लगे। उस समय संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ंग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहु तेरे दैत्यों को पासे से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों को उनकी तीखी तलवार के मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मारस अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ रंगागण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की भुएं छीन भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितनों के दैत्यों के मस्तिष्क कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितनों की महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी गिर पड़ी। कितनों को देवी एक बाह, एक पैर और एक नेत्र करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितनों ने दैत्य मस्तिष्क पर कट जाने पर गिरकर फिर से उठ जाते। केवल धड़ से रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथों में लेकर देवी के साथ युद्ध करते लगे। दूसरे कटबंद युद्ध में बाजों की लय पर नाचते हुए कितनों के बिना सर के धड़ हाथों में खड़ंग शक्ति और ऋषि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी से युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहीं ही धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी और घोड़े असुरों के लाशों में ऐसे पटक गए कि वह चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक ही उसी तरह जैसे तृण और कांठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह भी वीर गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण ही चुन लेता था। वही देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया, और जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूलों को बरसाने लगे। यही मेरा अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। अब अंत में अध्याय पढ़ने के बाद, दूसरे अध्याय का पाठ समाप्त करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना पढ़नी चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान कर नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसे हो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति के होने के कारण न्यूनता अधिकता कर दी हो वह क्षमा करो। मैं प्रसन्न हूँ। सचिनानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगमाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मैं मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली, मैं निवेदन किए हुए पर इन जपों को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।